नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कोरोना की दूसरी लहर बीतने के बाद और कम होते कोरोना केस को देखते हुए धीरे धीरे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी कुछ शर्तों के साथ खोल दिए गए और मध्य प्रदेश में 20 सितंबर से कक्षा 1 से 5वीं तक की कक्षाओं को 50% क्षमता के साथ शुरू कर दिया गया। स्कूल में जाने के लिए बच्चों को अपने अभिभावकों की अनुमति की जरूरत होगी और राज्य में प्रशासनिक स्तर पर काफी तैयारियों के बाद सरकारी स्कूल खोले गए हैं। 20 सितंबर से कक्षा 5 तक की कक्षाओं को शुरू करने का फैसला निजी स्कूलों पर भी लागू होता है, लेकिन निजी स्कूल अब भी कक्षाओं को ऑफलाइन शुरू करने के लिए हिचकिचा रहे हैं, जबकि स्कूल खोलने को लेकर के सरकार की गाइडलाइन सरकारी और निजी दोनों तरह के स्कूलों के लिए है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जब सरकारी स्कूल खोल सकते हैं तो प्राइवेट स्कूलों को और क्लासेस शुरू करने में इतनी हिचकिचाहट क्यों हो रही है, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। और आइए सबसे पहले आपको जरा अलग अलग तस्वीरें भी दिखाते हैं। 6 तस्वीरें जहां से कक्षा 5 तक के स्कूल खोले गए हैं और अब ये देखते हैं कि भोपाल से इंडिया न्यूज के संवाददाता की आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं जो कि उन्होंने भेजी है। एक बार फिर स्कूलों में बच्चों की चहल पहल देखी जाएगी और आप इस समय देख सकते हैं कि कक्षा 1 क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक की शुरू हो चुकी हैं। छोटे छोटे बच्चे आज स्कूलों में आए, सबसे पहले उनका तिलक लगा के यहाँ पे उनको प्रवेश दिया जा रहा है और आप देख सकते हैं जो स्कूल की मैडम है बकायदा उनको तिलक लगा रही हैं, एक चॉकलेट दे रही हैं, क्योंकि तकरीबन 1.5 साल बाद आज छोटे बच्चे स्कूल के अंदर प्रवेश करे हैं। ये वही बच्चे हैं घर से रोते बिलखते निकलते हैं और स्कूलों में मैडम जो है इनको पढ़ाती लिखाती हैं, इनको दुलार करती हैं, इनको प्यार करती हैं और इनको पढ़ाती भी हैं। इसके साथ ही डांट फटकार भी जरूरी है, पिटाई भी जो है मैडम के द्वारा बच्चों को की जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा लाड़ प्यार भी किया जाता है। और इसी के साथ जब आज बच्चे 1.5 साल बाद स्कूल पहुंचे तो यहाँ पे एक अलग ही रौनक देखी जा रही है। बच्चों को टॉफी दी जा रही है, उनका तिलक लगा के जो है स्वागत किया जा रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम जो टीचर हैं उनसे बातचीत करेंगे। मैम, काफी लंबे समय बाद एक चहल पहल रौनक क्लासेस में लौटी है, क्योंकि आप लोग भी लंबे समय से स्कूल आ रहे थे, लेकिन ये देखा जा रहा था आप लोग अकेले बैठे रहते थे, ऑनलाइन क्लासेस लगती थी, तो कितना अच्छा आपको आज लगा? ऑनलाइन क्लासेस का ठीक है कि ये लोग वीक नहीं हुए, थोड़ा सा हम लोग ऑनलाइन कोशिश करते रहे हैं, लेकिन जो बात होती है फिजिकली आने की, बच्चे फिजिकली नैतिक शिक्षा से लेके सारी शिक्षा के सारे सब्जेक्ट्स की जो हम ट्राई कर पाते हैं ना, वो ऑनलाइन वो बात नहीं आती जो हम लोग सामने होते हैं। तो अभी ये बहुत अच्छा गवर्नमेंट का फैसला है कि बच्चे स्कूल पहुंचे हैं, हम लोगों को भी आनंद आ रहा है और शायद हम लोग इनके भविष्य के लिए बहुत अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं, इनके घरों में पेरेंट्स एजुकेट नहीं हैं। तो हम लोगों को एक ये समस्या आती है कि अगर पेरेंट्स भी एजुकेटेड नहीं है तो ऑनलाइन में भी दिक्कत आ रही थी। तो आज हमें बहुत खुशी हो रही है, मन सच में खुश है कि हमारे बाग में एक फुलवारी फिर से आ गई। तो निजी स्कूलों को क्लासेस शुरू करवाने को लेकर के आखिर किस बात की हिचकिचाहट है, ये हम आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरों के जरिए भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो भोपाल की तस्वीरें हो, विदिशा की हो, राजगढ़ की हो और रायसेन, बैतूल, ये सभी जगहों पर दरअसल अब निजी स्कूलों को क्लासेस शुरू करने में हिचकिचाहट किस बात की है। और साथ ही साथ बार बार ये कहा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण का दौर है, लेकिन उसके बावजूद अब धीरे धीरे केसेस कम हो रहे हैं। इसको लेकर के हालांकि सुप्रीम कोर्ट तक एक याचिका भी पहुंचती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में इस बात का जिक्र किया जाता है उस याचिका के अंदर कि बीते एक लंबे समय से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और इसीलिए स्कूलों को खोल देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई से इनकार कर दिया और ये कहते हुए कहा कि अब ये जो है ये राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। राज्य सरकार अपने राज्यों की, अपने इलाकों की परिस्थितियों को देख करके इस पर निर्णय लेंगी, क्योंकि हर राज्य की परिस्थितियां अलग हैं। किसी राज्य के अंदर कोरोना संक्रमण के जो केसेस हैं वो बहुत हद तक कम हो चुके हैं, नियंत्रण में आ चुके हैं, और लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आज भी संक्रमण का खतरा बना हुआ है। तो ऐसे में राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र का हिस्सा है और वो अपने हिसाब से तय करेंगे उनके प्रदेश के अंदर क्या मौजूदा वक्त में स्थितियां हैं, इसी को लेकर के वो कदम उठा सकते हैं स्कूल खोलने पर। तो निजी स्कूलों को क्लासेस शुरू करने में आखिर हिचकिचाहट किस बात की है, ये जरा समझने वाली बातें हैं। अब ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे गुरु और कक्षा 5 तक की क्लासेस शुरू की गई हैं और ऐसे में आप क्या इंदौर के स्कूल एमपी में नहीं आते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि पूरे प्रदेश के लिए सिस्टम लागू किया गया है। इसमें सरकारी स्कूल भी आते हैं, इसमें प्राइवेट स्कूल भी आते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल आखिर आप क्यों इससे हिचकिचा रहे हैं,
आखिर क्या इंदौर के अंदर अलग से व्यवस्थाएं कायम की गई हैं? क्या इंदौर के अंदर ज्यादा खतरा बना हुआ है? और दिवाली के बाद इंदौर के निजी स्कूल खुलेंगे? तो ये लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। स्कूलों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना ये सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही साथ कोशिश यही है कि बेहतर तरीके से सभी जो लोग हैं उन तक वो जानकारी पहुंचाई जा सके, बताया जा सके कि आपको कैसे स्कूलों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जरा जल्दी से आपको आज के खास मेहमानों से आपको कार्यक्रम में मिलवाते हैं। सबसे पहले आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में हैं। हमारे साथ आशीष शर्मा जो कि अभिभावक हैं। अभिभावकों में एक बड़ी चिंता बनी हुई है, इसलिए उनका पक्ष समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आशीष, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ अखिलेश श्रीवास्तव कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, स्कूल संचालक हैं, स्कूल चलाते हैं। बहुत स्वागत है अखिलेश जी आपका कार्यक्रम में। और कमल विश्वकर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जो कि पालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। लेकिन शुरुआत में अखिलेश श्रीवास्तव जी आपसे ही करना चाह रहा हूं, ये जो चीजें हैं, ये जो नियम हैं, ये कितने सही हैं? और जब कोरोना संक्रमण का खतरा था तो उस वक्त स्कूलों को बंद भी कर दिया गया, लेकिन अब वापस से जब स्कूलों को खोलने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, तो अब जो प्राइवेट स्कूल संचालक है किस बात से हिचकिचा रहे हैं? खास करके इंदौर की बात है। देखिए, जो प्राइवेट स्कूल संचालक हैं उनके अंदर इस बात की हिचक है कि अभी पूरी तरह से स्कूल्स को जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका तो पालन करना ही है, पर जो बाकी पेरेंट्स के अंदर एक हिचकिचाहट है कि वो अपने बच्चों के बारे में बच्चों को भेजना नहीं चाहते। आज जो स्कूलों की संख्या रही है शुरुआत में, आज जो स्कूल खुले हैं उससे ये लग रहा है कि 10% से ज्यादा बच्चे आज नहीं आए, क्योंकि छोटी कक्षाओं के थे। पेरेंट्स बार बार पूछताछ कर रहे हैं और जो सरकार ने ये गाइडलाइन दी है कि आपको एक पेरेंट्स को लिखकर देना है कि एक अनुमति पत्र देना है कि हम अपने बच्चे को भेजने के लिए राजी हैं, उसको लेकर भी पेरेंट्स के अंदर भी एक हिचकिचाहट है। और उस औपचारिकता को लेकर एक ये है कि पहले वो जमा करेंगे बच्चे उस पत्र को लाकर, फिर उनको स्कूल में एंट्री दी जाएगी। ठीक है, वो एक हालांकि एक काम अकेला है, पर उसको लेकर थोड़ी सी पेरेंट्स के अंदर हिचकिचाहट है। और इंदौर का जो मसला है वो इंदौर को लेकर के केसेस निकल रहे हैं और इंदौर की जो हालात पिछले 1-1.5 साल में रहे उसको लेकर के शायद इंदौर के अंदर बहुत तो आप जो सिस्टम ने नियम तय किया और जो इस पर स्टैंड लिया है, आप उसके अगेंस्ट जाना चाहते हैं? क्योंकि प्रदेश की सरकार ने इस पर विचार किया और ऑफलाइन क्लासेस चलाने को लेकर के अगर प्रपोजल दिया है और ये कहा है कि आपको चलाना पड़ेगा, पूरे प्रदेश के अंदर इसको लागू करना है, तो इंदौर इससे अलग थोड़ी होगा। इंदौर के अंदर अलग से सिस्टम थोड़ी तैयार किए जाएंगे। और शुरुआत में तो पहले भी प्राइवेट स्कूल संचालक तो ये चाहते थे कि स्कूलों को खोला जाए, ऑफलाइन क्लासेस चलाई जाएं, लेकिन अब जब प्रदेश की सरकार कह रही है तो आप इनकार कर रहे हैं। नहीं, इससे किसी को भी इनकार नहीं करना चाहिए। इंदौर के स्कूल्स इस मामले में क्यों डरे हुए हैं, ये उनसे बातचीत कर वहां प्रशासन को इस बात को समझना चाहिए। पूरे मध्य प्रदेश में हालात नियंत्रण में हैं, इक्का दुक्का कहीं केसेस निकल रहे हैं, तो हम ये मानकर चलते हैं कि ये जो महामारी है आज की डेट में डेंगू के केसेस कोरोना से ज्यादा हैं। इसलिए ना तो इंदौर के स्कूल को डरना चाहिए और ना इंदौर के स्कूल के लिए कोई अलग से गाइडलाइन बनाने की जरूरत है। इंदौर में भी जो एसओपी गवर्नमेंट ने जारी की है उसका पालन करते हुए वहां के स्कूल्स को वहां तो सवाल है कि आखिर इंदौर के अंदर जो प्राइवेट स्कूल संचालक हैं वो नियमों को क्यों नहीं मानना चाहते हैं? मैं अखिलेश श्रीवास्तव जी जरा जल्दी से इस पर आपसे भी एक रिएक्शन लेना चाहता हूं। हम शुरुआत में इसको लेकर के चर्चा भी करते थे, जब प्राइवेट स्कूल संचालक ये बार बार मांग करते थे कि स्कूलों को खोल देना चाहिए, आप स्कूलों को खोल दीजिए, स्कूलों के अंदर व्यवस्थाएं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ऑफलाइन क्लासेस होनी चाहिए। लेकिन अब जब ये केसेस बहुत हद तक नियंत्रित हो चुके हैं, कम होते चले जा रहे हैं, और ये बार बार कई एक्सपर्ट्स के द्वारा भी बताया जा रहा है कि कोरोना के साथ तो हमें अब रहना होगा, जीना सीखना होगा, तो अब ऐसे में एक लंबा समय जब हो चुका है, जब नियंत्रण में है केसेस, तो स्कूल खोलने पर विचार है, स्कूल खोल भी दिए गए हैं, तो अब प्राइवेट स्कूल संचालक इससे मना कर रहे हैं। आपको क्या इसमें नजर आता है? अखिलेश जी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश श्रीवास्तव जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? थोड़ा सा नाम की उसको बदलना चाहिए। जो मैं अखिलेश बोल रहा हूं, पर आप शायद कमल जी से पूछना चाहते हैं ये सवाल। जी ठीक है, सॉरी, कमल विश्वकर्मा जी, मेरा सवाल ये आपसे है। कमल जी।
हाँ कमल जी, आपकी आवाज मिल रही है, अपनी बात रखिए। जी जी बोलिए प्रश्न आपका। कमल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, डबल से पुनः बोलिए, पहले आवाज नहीं आ रही थी आप। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा से सवाल आपके सामने रख देता हूं। सवाल मेरा यह है कि शुरुआत में हमने देखा कि जब प्राइवेट स्कूल संचालक ये मांग कर रहे थे कि स्कूलों को खोल देना चाहिए, लेकिन अब तो ये गाइडलाइंस तय हो चुकी हैं, लेकिन इंदौर इससे अलग होना चाहता है। इंदौर कहता है, इंदौर के जो प्राइवेट स्कूल संचालक हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम अभी इसमें उनके अंदर हिचकिचाहट एक तरीके की नजर आती है। क्या कारण इसके पीछे आपको नजर आता है? देखिए शुभेंदु जी, मैं आपको क्लियर बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश सरकार निजी स्कूलों पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती और निजी स्कूल सरकार की बात मानना भी नहीं चाहती है। सरकार के लिए पहले ये लोग निजी स्कूल वाले के स्कूल खोले, राज्य सरकार ने स्कूल खोले, लेकिन राज्य सरकार ने जो स्कूल खोले गए, पालक महासंघ इसका विरोध करता है। ये निर्णय राज्य सरकार का आत्मघाती निर्णय है। क्यों है कि जब पहले चरण में 9वीं से लेकर 12वीं तक स्कूल खोले थे, पौने 2 महीना बीत जाने के बाद 50% उपस्थिति के साथ खोले गए थे, लेकिन आज 20 से 25% अभिभावक बड़े बच्चों को नहीं पहुंचा रहे। दूसरे चरण में 6वीं से लेकर 8वीं तक के स्कूल खोले गए थे। भाभी यही स्थिति है अभी 15 से 18 दिन के अंदर, भाभी 20 से 25% नहीं पहुंच रहे। कई स्कूलों में तो ये स्थिति होती है 3-3, 4-4 बच्चे पहुंचते हैं। आज जो राज्य शासन ने नर्सरी से लेकर 5वीं तक के जो स्कूल खोले हैं, जो 3 वर्ष से 9 वर्ष के बच्चों की जो एज होती है, आज कोरोना का पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं कई स्टेटों में। आज स्थिति है कि मध्य प्रदेश में डेंगू, मलेरिया, वायरल फीवर, चिकनगुनिया के काफी पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। तो राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है, ये निर्णय बिल्कुल गलत लिया है। अभिभावक अपने बच्चों को, निन्याल बच्चों को नहीं पहुंचाना चाहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर आज हम लोग डरे। मैं अगर व्यक्तिगत बात करूं तो मेरा बच्चे को तो मैं बिल्कुल नहीं भेजूंगा। अब बात करता हूं पालक महासंघ मध्य प्रदेश के अभिभावक और ननिहाल बच्चों की, तो हमारे पास लगातार उनके आवेदन आ रहे हैं कि अभी स्कूल नहीं खोलना चाहिए। ठीक है, ये व्यक्तिगत तौर पर आप कह सकते हैं, लेकिन हर किसी का इस पर मत अलग अलग है और इसीलिए बहुत से बिल्कुल सर। शुभेंदु जी, मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं। जब गृह मंत्रालय की गाइडलाइन ऑन 30 सितंबर तक छोटे बच्चों के स्कूल बंद खोलने के लिए, दूसरी चीज जब हम 10वीं के और 12वीं के जनरल प्रमोशन देकर बच्चों को अगली उच्च शिक्षा में ग्रहण कराने की चाहत है, तो पहले नर्सरी से लेकर 5वीं तक अगर 1-2 महीने और मध्य प्रदेश में राज्य सरकार देख लेती तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट जाता। ट्यूशन फीस तो अभिभावक दे ही रहा है, ऑनलाइन के हिसाब से भी दे सकता, लेकिन यहाँ पे निजी स्कूलों का इतना दबाव है राज्य सरकार पर। ठीक है, आपका ये आरोप है कि प्राइवेट स्कूलों का दबाव है, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि प्राइवेट स्कूल संचालक भी स्कूल खोलने से एतबार कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? आखिर हिचकिचाहट किस बात की है, जरा वो भी समझेंगे। आशीष शर्मा भी हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। आशीष, मैं आपसे भी इस पर रिएक्शन लूंगा, लेकिन जरा आपको वो बातें भी सुनाते हैं, क्योंकि अब आपको जरा वो तस्वीरें भी दिखाते हैं, लोगों की वो बातें भी सुनाते हैं जब कक्षा 5 तक के जब स्कूल खोलने पर विचार किया गया है। तो ऐसे में बच्चों के जो अभिभावक हैं वो आखिर इस पर क्या कह रहे हैं, जरा वो आपको दिखाते हैं। निर्णय सरकार ने लिया है, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्क है बच्चों की दृष्टि से। हमने अपने बच्चों को समझाया है मास्क सैनिटाइजर के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, लेकिन फिर भी वो बच्चे हैं। बड़े और बच्चों में अंतर है, क्योंकि बड़े भी गलती कर देते हैं और बच्चे तो बच्चे हैं, तो थोड़ा सा रिस्क तो है। बच्चों के स्कूल खोलना शासन का निर्णय ठीक है, लेकिन बच्चे भी घर में बोर हो रहे हैं, तो बच्चे भी काफी उत्साहित हैं स्कूल खुलने से। लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की जो संभावना सरकार स्वयं व्यक्त कर रही है, तो उस हिसाब से छोटे बच्चों को स्कूल भेजना काफी रिस्की होगा, क्योंकि बच्चे ना सैनिटाइजर, ना मास्क, ना हैंड वॉश, इन चीजों का ख्याल उतना नहीं रख पाते हैं। बड़े नहीं रख रहे हैं, आजकल बाजार में आप देख रहे होंगे बड़े ही इन चीजों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो ये तो छोटे बच्चे हैं, ये कैसे अच्छा है। अगर तीसरी लहर नहीं आती या ऐसी कोई संभावना नहीं है तो बच्चों के लिए अच्छा है, अच्छा निर्णय है सरकार का। लेकिन अगर तीसरी लहर आती है या ऐसा कोई संक्रमण होता है तो ये बहुत ही खतरनाक होगा। तो ये आपने अभिभावकों की बातों को सुना है और अभिभावक अपने बच्चों को लेकर के बड़ी चिंता में हैं, और चिंता इस बात को लेकर के है कि जब गाइडलाइन सब तय कर दी गई हैं ऑफलाइन क्लासेस चलाने को लेकर के, तो शुरुआत से जिस बात का समर्थन प्राइवेट स्कूल संचालक कर रहे थे, निजी स्कूल संचालक बार बार ये मांग कर रहे थे कि ऑनलाइन क्लासेस के जरिए व्यवस्था तो तैयार कर दी गई, लेकिन उसके जरिए सही मायने में बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है।
और बहुत लंबे समय से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, इसीलिए ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन इंदौर के जो प्राइवेट स्कूल संचालक हैं वो इस बात से एतबार कर रहे हैं। हालांकि अभिभावकों की बात भी यहां पर हमने आपको सुनाई है, अभिभावकों के मन में भी एक डर है, एक शंका है और बार बार उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि अभी भी कोरोना का खतरा बरकरार है। बेशक केसेस थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन संक्रमण का खतरा तो आज भी बना हुआ है और वो भी तीसरी लहर आने का अगर अंदेशा है तो उससे पहले सबसे ज्यादा संकट तो छोटे बच्चों को लेकर के है। जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और अपने कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ते हैं। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। मैं जरा आशीष शर्मा जी आपसे इस पर रिएक्शन लेना चाहता हूं, क्योंकि अभिभावकों के मन में सबसे बड़ी दुविधा इस बात को लेकर के है, स्कूल भेजे कि ना भेजें। अब गाइडलाइंस तो तय कर दी गई हैं कि स्कूल भेजना है, लेकिन तय तो अभिभावक को करना है। दबाव उनके ऊपर भी है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल संचालक कई ऐसे हैं जो कि प्रेशराइज कर रहे हैं। और ये कमल विश्वकर्मा जी ने कहा कि दबाव दे करके आप कई ऐसे स्कूल हैं, स्कूल संचालक हैं जो कि बच्चों को स्कूल पहुंचवाना चाहते हैं। ये कितना सही है और क्या वाकई में आप ये मान रहे हैं कि स्कूलों को अभी शुरू कर देना चाहिए या कर दिया गया तो सही है? सर, मेरा ऐसा जो कमल जी ने कहा और अभी हमने अभिभावकों की बातें सुनी, ये लगभग पूरी तरह सही है। अभी जब स्कूल, अब अपना सवाल आता है, जब स्कूल खोल दिए हैं, जो स्कूल की एसोसिएशन थी चाहती थी कि स्कूल सरकार परमिशन दे और हम जल्द से जल्द स्कूल खोले, लेकिन अब नहीं खोल रही। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण दो ही समझ में आता है कि पहले स्कूल वाले चाहते थे स्कूल खोले और गवर्नमेंट ने परमिशन दी आप हायर क्लासेस खोले 9 to 12, और उन्होंने खोली भी बिल्कुल। जिस दिन ऑर्डर आया उसके सेकंड डे थर्ड डे स्कूल खुल गया। लेकिन जब उनको प्रैक्टिकली पता लगा कि बच्चों को हम बुला रहे हैं, बच्चे इतना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर पाते, बिकॉज बच्चे आपने देखा होगा हम बड़े ही नहीं कर रहे हैं मार्केट में, बच्चे मिलते हैं एक दूसरे से, और उनको समझ में आया कि हम 100 बच्चों को बुला रहे हैं, बच्चे पहुंच रहे हैं 15-20, आज एक बच्चा आता है, दूसरे दिन दूसरा बच्चा आता है, तो रेगुलर पढ़ाई हो नहीं पा रही। उनको ये प्रैक्टिकल बात समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं रिस्क है, जैसा मौसम में बीमारियां चलती है। और छोटे बच्चों को तो आप अगर प्राइमरी क्लास के बच्चे होते हैं, इनको हमेशा प्रैक्टिकल गेम्स खिलाए जाते हैं, ज्यादा बुकिश नहीं पढ़ा जाता है, कुछ एक साथ पोएम बुलाई जाती है या कुछ गेम्स खिला के सिखाया जाता है। तो आप इनको सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन कराओगे? आप आते 4-5 साल 6 साल के बच्चे को आप कैसे सिखाओगे? नहीं तुम मास्क नहीं लगाओ, वहीं पानी की बोतल से पानी पीता है, वहीं वॉशरूम जाता है या वहीं खाना खाता है साथ में बैठ के। तो ये प्रैक्टिकली सरकार का गलत निर्णय है। ये कहीं ना कहीं सरकार प्रयोग कर रही है बच्चों पे, या सब खोल दो, खोलना है क्योंकि सब दिखाना है कि हमने सब नॉर्मल कर लिया, सब कंट्रोल में है। थर्ड वेव की बातें हो रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, इधर जाओ तो आपको वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाना है। मतलब सरकार को पता है, और अभिभावकों से कंसर्न लेटर लेना ही सबसे बड़ी गलती है। मतलब आप अभिभावकों की रिस्क पे, आप अपनी रिस्क पे भेज रहे हैं पेरेंट्स, स्कूल की या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स को डराता है ना, आप मैं रिस्क ले लूंगा मेरे जॉब और बिजनेस पे जाने के लिए, लेकिन मैं बच्चों के प्रति कंसर्न हूँ, बच्चे को नहीं भेजूंगा, जब इतने दिन भेजूंगा, 4 महीने और वेट कर लूंगा। यानी कि जब बड़े बच्चों को भी स्कूल भेजा गया तो वो तो डरे हुए वो भी हैं। खैर बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आप सभी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हुए, आपने अपनी बातें रखी हैं, लेकिन आप जरा आपको वो भी तस्वीरें दिखाते हैं जब स्कूल पहुंचे बच्चे, और इस दौरान जब बच्चों से पूछा गया कि आप इस पर क्या समझते हैं, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, जरा देखिए क्या कहना है बच्चों का। गौरव, आज आप पहले दिन आए हो, कैसा लगा आपको विद्यालय में? अच्छा लगा। अच्छा, अभी तक क्या करते थे घर में? पढ़ाई करते थे। क्या नाम है आपका? सार्थक। सार्थक, कौन सी क्लास में हो? 5th। अच्छा, कैसा लगा आपको विद्यालय में आज? बहुत अच्छा। सरी आज स्कूल आई हो, कितने समय बाद आई हो? 1 साल हो गया है? यस। तो अब कैसा लग रहा है स्कूल आने के बाद? अच्छा। तो कोई बहुत डर तो नहीं है आपको स्कूल आने के लिए? नहीं। तो पढ़ने का मन है? यस। अच्छा अच्छा। आद्या कैसा लग रहा है स्कूल में? अच्छा। तो अब क्या करोगे आप स्कूल में? पढ़ाई। अच्छी पढ़ाई होगी? यस। अब अभी तक घर में पढ़ाई कैसी चल रही थी आपकी? अच्छी। ऑनलाइन में पढ़ लेती थी आप? नो। तो स्कूल में अच्छा पढ़ोगी कि ऑनलाइन अच्छा था? स्कूल। अदिति शुक्ला। ठीक है, कैसा लग रहा है स्कूल आप पहली बार आए? वेरी गुड। अच्छा लग रहा है। तो अब ऑनलाइन पढ़ाई की चल रही थी, वो अच्छी है कि स्कूल में आके अच्छी लगी? ऑफलाइन क्लासेस। ऑफलाइन अच्छी लगेगी। तो अब यहाँ अच्छी पढ़ाई होगी आपकी? सर वेदांत सुशिया। वेदांत, आप कैसी पढ़ाई कैसे करोगे आप? सर गुड। स्कूल में कैसा लग रहा है? सर अच्छा। घर से अच्छा लग रहा है? नो सर। तो अब कोई कोरोना का डर तो नहीं है? नो सर। तो अच्छी तरीके से पढ़ाई करोगे? यस सर। तो स्कूल में अब कोई परेशानी आपको नहीं होगी? नो सर। जैसे आप घर में रहते हो
जो पढ़ाई करते रहे ऑनलाइन पढ़ाई करते रहे, अब ऑफलाइन की बारी है, तो आप स्कूल में समय पूरा दोगे? यस सर। स्कूल आज पहला दिन है, तो जो घर में पढ़ाई करती थी वो अच्छी है कि यहाँ पे अब सर यहाँ पे मेहनत करोगे अब? यस सर। तो कोई डर तो नहीं है मन में? नो सर। मम्मा पापा की परमिशन से आई हो ना? यस सर। स्कूल में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। घर पे अच्छा नहीं लगता था आपको? ऑनलाइन क्लास में अच्छा नहीं लगता था। मतलब कैसा आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि बच्चों को तो अच्छा लग रहा है। बच्चों को वापस स्कूल में देखकर ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है। ऑनलाइन क्लासेस में तो हम बच्चों को इतनी इफेक्टिवली नहीं पढ़ा पाते थे, लेकिन हम ब्लैक बोर्ड के थ्रू एजुकेशन को ट्रांजैक्ट। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।